नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी तैयारी के अंदर थोड़े से सहयोग के लिए हम आज नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, राजस्थान की झीलें। तो आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की झीलें। देखो यहां से सीधा प्रश्न आता है और उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारे प्रश्नों को अपन क्लियर करते जाएंगे और आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, राजस्थान की जो झीलें हैं वो दो प्रकार की है। एक खारे पानी की झीलें हैं और दूसरा मीठे पानी की झीलें हैं। तो सीधा सा प्रश्न कई बार यहां से ही पूछ लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन सी खारे पानी की झीलें हैं और कौन से मीठे पानी की झीलें हैं। तो देखिए, यहां जो खारा पानी है तो इसका कारण है कि यहां क्या है, तैथिस सागर के अवशेष इनके कारण रहे हैं, तैथिस सागर के अवशेष। और दूसरा कारण है, जैसे हम बात करें और यहां हमारा राजस्थान आता है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ये कच्छ, क्या है यहां पर, कच्छ। तो जब गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के अंदर यहां पर जो है क्या है, ये दक्षिण, इधर क्या है, पश्चिम। तो हम कहें कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं चलती है तो ये कच्छ से किधर जाएगी, इधर। तो इस कच्छ से यहां से सोडियम क्लोराइड के कण इसके साथ चले जाएंगे। तो जब ये कण यहां से चले जाएंगे तो इसकी मृदा के अंदर खारेपन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। इस कारण यहां पर क्या होता है, अधिकतर खारे पानी की झीलें मिलती है। अब देखिए, यहां बात करते हैं हम कि राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसका आंसर क्या दोगे बच्चों आप, सांबर। आंसर क्या जाएगा इसका, सांबर। यहीं से पूछेंगे सबसे बड़ी स्थलीय झील कौन सी है, तब भी आपका आंसर क्या जाएगा, सांबर। दूसरा यहां से पूछ ले कि राजस्थान में प्राकृतिक स्थलीय झील कौन सी है, तब भी आपका आंसर क्या जाएगा, सांभर जाएगा। देखिए, अब हम कहें कि झीलों की नगरी किसे कहेंगे, प्रश्न सीधा आ जाए कि झीलों की नगरी किसे कहेंगे। तो सीधा सा आप सभी को पता है क्या है, उदयपुर, जिसे लेक सिटी कहते हैं। इसका मतलब हमें पता लग गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो झील है वो कहां मिलेगी आपको, उदयपुर। सबसे ज्यादा झील कहां मिलेगी आपको, उदयपुर में मिलेगी। इसलिए इसे लेक सिटी या फिर झीलों की नगरी भी कहते हैं। कई बार एक प्रश्न और आ जाता है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहेंगे, श्रीनगर। और ये कहां है, जम्मू में। कहां पर है ये,
जम्मू में। तो दोनों अलग अलग पर्सन है। झीलों की नगरी उदयपुर और झीलों का नगर है वो किसे कहेंगे? श्रीनगर को कहेंगे। देखिए, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा झील कौन से जिले में है? अभी मैंने चर्चा की, कहां पर होती है? उदयपुर में। और यही प्रश्न मैं ये कह दूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कहां पर है? तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों? नागौर। सबसे ज्यादा खारे पानी की झील राजस्थान में कहां है? नागौर। और सबसे ज्यादा झील की बात करें तो उसका आंसर क्या जाएगा? उदयपुर आएगा। इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी या लेक सिटी कहा जाता है। तो देखिए, हमने देखा कि इस प्रकार हमारे यहाँ खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें होती है। अब देखिए, अब हम देखेंगे अब सबसे पहले खारे पानी की झीलें। तो देखिए, हम एक ट्रिक्स के माध्यम से इसको देखेंगे, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। अब जब आप एक को याद कर लेते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो मैं दोनों के ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उसके तहत आप उसको याद कर पाएंगे। तो पहले अपन देख रहे हैं खारे पानी की झीलें। राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए, एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं इसको समझाऊंगा कि ट्रिक्स है हमारी, जो मैं लिख रहा हूं, आप देखिए, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े तो उससे कांपो रे। अब जब कुत्ता आ जाएगा तो व्यक्ति वैसे ही कांपने लग जाएगा। तो क्या है? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े तो बच्चों कांपो रे। तो ये इसकी क्या है? ट्रिक्स है। तो देखिए, सा से आप याद रखें सांभर, डी से याद रखें आप डीडवाना, का से आप याद रखें काछोर, और पै से याद रखें आप पंचपदरा, और लू से आप याद रखें लूण कर्ण सर, और कू से आप याद रखें कुचामन, और ता से आप याद रखें ताल छापर, और फा से याद रखें आप फलोदी, और डे से याद रखें आप डेगाना, और का से आप याद रखें काओत, और पौ से याद रखें आप पौकरण, और रे से आप रखें आप रेवासा। तो देखिए, हम इस ट्रिक्स के माध्यम से हमने खारे पानी की झीलों को याद कर लिया। देखिए, ट्रिक्स क्या है? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े तो कांपो रे। तो जब कुत्ता आ जाएगा तो वैसे डर लगेगा, तो कांपने वैसे ही लग जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगी सा से सांबर। तो सांबर कहां पर है? 3 जिलों के अंदर है। कहां कहां? जयपुर और अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों में है। डीडवाना जो कि कहां पर है? नागौर में। पंचपदरा कहां पर है? बाड़मेर में है। काछोर या कोछोर जो है वो कहां पर है? सीकर में। लूणकरण है वो कहां है? बीकानेर में है। कुचामन जो है वो कहां पर है? नागौर में है। और ताल छापर जो है वो चूरू में है।
फलोदी है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। डेगाना है वो नागौर में है। और ये कहाँ है, सीकर। और ये दोनों हैं जो जैसलमेर में है। तो इस प्रकार आपको इनके जिलों के बारे में भी पता लग गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी झील है जिसका नाम एक वन्य जीव अभ्यारण्य पर है। तो उसका आंसर क्या है, ताल छापर। कौन सा है, ताल छापर है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न आ जाइए ऐसी कौन सी झील है जो वन्य जीव अभ्यारण्य पे है। तो आंसर जाएगा ताल छापर। ठीक है, तो ये हमारी जो ट्रिक्स रही है वो खारे पानी की झीलें हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मीठे पानी की झीलें। तो देखिए अब हम मीठे पानी की झीलों की एक ट्रिक्स लेके आए हैं। राज को फांसी दी तो बापू पीछे उफन आया, यानी आक्रोशित होके आया कि मेरे राज को आपने फांसी क्यों दी। तो ट्रिक्स क्या है, राज को फांसी दी बापू पीछे उफन आया। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। रा से राजसमंद जो कि राजसमंद जिले में है, जैसे जैसलमेर जो कि उदयपुर में है, को से कोलायत बीकानेर है, फा से फायसागर अजमेर है, सी से सीलीसेट अलवर है, बापू से या बा से बालसमंद जोधपुर और पू से है पुष्कर अजमेर, पी से पिछोला उदयपुर, ऊ से उदयसागर उदयपुर, एफ से यानी फै से फतेह सागर उदयपुर और न से नक्की सिरोही और आ से आना सागर अजमेर। इस प्रकार हम मीठे पानी की झीलों को भी हमने याद कर लिया। अब देखिए यहाँ से कई बार प्रश्न आ जाता है कि एकमात्र ऐसी झील कौन सी है जिसका नाम किसी जिले के नाम पर है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, राजसमंद। क्या जाएगा, राजसमंद। ऐसी कौन सी झील है राजस्थान में, ऐसी झील जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, नक्की झील। कौन सी है, नक्की झील, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। अब ये देखिए यहाँ से कोलायत है, इसके पास एक मंदिर है, कपिल मुनि का मंदिर है। तो वहां कपिल मुनि का मेला भी बढ़ता है। तो वो कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं पुष्कर झील है, यानी कि ऐसी झील जहां तीर्थों के लिए क्षेत्र बनाए गए हैं। तो वो कौन सी झील है, पुष्कर झील का नाम आएगा। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, ये सारे मीठे पानी की झीलों को हमने क्या कर लिया, याद कर लिया। अब देखिए एक एक करके हम खारे पानी की झीलों को देखेंगे और पहली झील हम देखेंगे सांबर। तो देखिए अब हम खारे पानी की झील में पहली झील ले रहे हैं हम सांबर झील। तो देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न पढ़ते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं कि सांबर झील का जो प्रवर्तक है वो कौन है, वासुदेव चौहान। कौन है, वासुदेव चौहान, जो कि बिजोलिया शिलालेख पर इसका जो वर्णन मिलता है। अब देखिए इसकी जो स्थिति होती है, इसकी स्थिति इस प्रकार होती है, हम कहें कि दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर ये स्थित होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो तो 32 किलोमीटर और चौड़ाई जो होती है वो 12 किलोमीटर होती है। अब देखिए इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कौन से जिले में है, तो ये 3 जिलों के अंदर है। कौन कौन सा, अजमेर, नागौर और जयपुर। कौन कौन से, अजमेर, नागौर और जयपुर। तो देखिए अगर आप इसको भूल भी जाएं तो आप देखिए नमक किसमें डाल दिया, अनाज में। किसमें डाल दिया, अनाज में। तो अनाज से इन तीनों जिलों को आप याद कर सकते हैं, अजमेर, नागौर और जयपुर। अब देखिए ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो उसका आंसर क्या जाएगा, सांबर जाएगा। सबसे अधिक नमक उत्पादन भी कौन करता है,
सांबर झील करती है। जो राजस्थान के अंदर कुल 12% होता है, इसमें से 7.8% भाग कौन बनाती है? अकेली सांबर ही बनाती है। इसके अंदर इस नमक में NaCl की मात्रा भी क्या होती है? अधिक होती है। अब देखिए इस सांबर झील के अंदर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो है वो भी स्थापित किया गया है, जो कि एक केंद्र सरकार का प्रक्रम है। ये क्या है? केंद्र सरकार का प्रक्रम है। कौन सा? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। और इसी के पास सांबर साल्ट लिमिटेड भी स्थापित किया गया है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सांबर झील के अंदर केंद्र और राज्य का कितना अनुपात है? तो केंद्र और राज्य का अनुपात यहाँ पर बच्चों, केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 60:40 है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं कि सांबर झील के अंदर केंद्र और राज्य का अनुपात कितना होगा? 60 और 40 होगा। अब देखिए इस सांबर झील के पास अंग्रेजों ने पहला साल्ट म्यूजियम की स्थापना की। प्रश्न आ जाए कि प्रथम साल्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सांबर झील के पास की गई थी। और उसके बाद यहाँ पर राजस्थान का दूसरा वेटलैंड क्षेत्र या रामसर साइट क्षेत्र की स्थापना की गई है। अब देखिए दूसरा वेटलैंड है तो दिमाग में आ गया कि पहला कौन सा था? तो पहला मैं बता देता हूं, केवलादेव गन्ना पक्षी विवाह है, वहां पर प्रथम वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया था। रामसर साइट इसलिए कहते हैं कि रामसर ईरान के अंदर 1971 के अंदर वहां पर क्या हुआ था? समझौता हुआ था, बैठक हुई थी, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था इनके संरक्षण के लिए, इसलिए इसको रामसर साइट भी कहा जाता है। तो यहां से मैं प्रश्न पूछता हूं कि रामसर साइट है, भारत के अंदर कुल कितनी रामसर साइट है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। यहाँ क्यार विधि द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। क्यार या क्यारियां जो बनाती है, क्यारियां को उसके अंदर जो है वो पानी को छोड़ दिया जाता है और वाष्प के रूप के अंदर वो पानी उड़ जाता है और नमक वहां क्या हो जाता है? शेष बच जाता है। तो उस नमक को क्यार नमक भी कहा जाता है। देखिए इस यहाँ पर जो है वर्ल्ड क्लास का बर्ड वॉचिंग सेंटर भी बनाने का प्रस्ताव है और इसके अंदर एक शैवाल पाई जाती है, जो विशेष शैवाल है स्पाइरुलिना। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ये शैवाल भी इस सांबर झील के अंदर देखी जा सकती है। तो इस प्रकार हम सांबर झील के अंदर मिलने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी हमने चर्चा कर ली है। तो देखिए अब आगे एक एक हम झीलों के बारे के अंदर आपको वीडियो देंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी कोई चीज है जिसकी आपको ट्रिक नहीं है, याद नहीं हो रहा, तो हम कमेंट्स बॉक्स में डालें, हम आपको ट्रिक्स बेस के द्वारा आपको वीडियो देंगे। धन्यवाद।